हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू फोटोग्राफी टिप्स हिंदी। यार इस वीडियो में मैं आपको बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का 5 बेसिक कंपोजिशन रूल्स या प्रिंसिपल आपको बताऊंगा, जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपका बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फोटोग्राफी में कॉम्पोजिशन का मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट का फोटोग्राफ्स ले रहे हो वहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट, उसका बैकग्राउंड, उसका फोरग्राउंड या बैकग्राउंड में जो सारे ऑब्जेक्ट है वो आप एक फोटोग्राफ्स में किस तरह से प्लेस कर रहे हो, या उन सारे एलिमेंट्स को आप एक फोटोग्राफ्स में किस तरह से अरेंजमेंट कर रहे हो, इसको ही बेसिकली कॉम्पोजिशन कहते हैं। तो अगर आपका इमेज का कॉम्पोजिशन अच्छा है तो आपका इमेज का जो मूड ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी कि आप उस इमेज से क्या दिखाना चाहते हैं, वो और भी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस होगा, और आपका व्यूअर्स भी उस इमेज से अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएगा। और आपका इमेज को अच्छे तरीके से कंपोज करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स या गाइडलाइंस है, और अगर आप फोटो लेने के टाइम या पोस्ट प्रोसेसिंग करने के टाइम इन सारे रूल्स या गाइडलाइंस को फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली एक वेल कंपोज्ड इमेज मिलेगा, और आपका इमेज आपका व्यूअर्स के लिए और भी आई कैची होगा। तो चलिए इनमें से कुछ गाइडलाइंस को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, द रूल ऑफ थर्ड फोटोग्राफी कंपोजिशन का मोस्ट वेल नोन, पॉपुलर और यूजफुल रूल्स है। और अगर आप फोटो लेने के टाइम या आपका इमेज को क्रॉप करने के टाइम आप इस रूल ऑफ थर्ड्स को ठीक ठाक से फॉलो कर पाते हैं तो आपका इमेज और भी अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलेगा। तो रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से अगर आप आपका फोटोग्राफ्स में इस तरह से 2 इक्वली प्लेस्ड वर्टिकल लाइन और 2 इक्वली प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करके अगर आप आपका इमेज को इस तरह से 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो आपको जो 4 इंटरसेक्ट पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, यही है बेसिकली आपका पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आप आपका सब्जेक्ट को या आपका इमेज का मेन एलिमेंट को इन 4 इंटरसेक्ट पॉइंट में से किसी में रख सकते हैं तो आपको एक वेल बैलेंस्ड या वेल कंपोज्ड इमेज मिलता है। तो आप यहाँ पे फोटो लेने के टाइम इस तरह से ग्रिड लाइन को इमेजिन करके आपका सब्जेक्ट को रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से प्लेस करके आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, या आप आपका कैमरा का जो ग्रिड लाइंस है उसको आप ऑन करके रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से आपका सब्जेक्ट को प्लेस करके भी फोटो ले सकते हैं, या आप फोटो लेने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग करने के टाइम जब आप क्रॉप करते हैं तब आप रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करके आपका इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखा गया है कि अगर आप आपका सब्जेक्ट को आपका फ्रेम का सेंटर पोर्शन में रखते हो उस हिसाब से एक ऑफ सेंटर कॉम्पोजिशन ज़्यादा नेचुरल या अट्रैक्टिव या आई कैची देखने को लगता है। और इसलिए चाहे आप जिस भी टाइप का फोटोग्राफी करते हो, चाहे वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो, चाहे वो लैंडस्केप फोटोग्राफी हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ या मैक्रो फोटोग्राफी हो, अगर आप इस रूल ऑफ थर्ड्स को ठीक ठाक से फॉलो कर पाते हो तो आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन आपको मिलता है। पर दोस्तों, हर एक सिचुएशन में या आपका इमेज का कंडीशन के हिसाब से ये रूल ऑफ थर्ड्स को ब्लाइंडली फॉलो करना भी ऑल टाइम ज़रूरी नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से अगर आप बर्ड के हेड या आई को 4 इंटरसेक्शन पॉइंट में से किसी में रख सकते हो तो वो एक वेल कंपोज्ड इमेज माना जाता है। पर दोस्तों, आपको कुछ कुछ टाइम ऐसा फ्रेम्स या इमेजेस मिलता है जहाँ पे अगर आप ब्लाइंडली रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करने जाते हो तो यहाँ पे आपका इमेज का मेन सब्जेक्ट के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट अदर एलिमेंट्स है वो क्रॉप हो जाता है, या आपका इमेज का जो मूड ऑफ एक्सप्रेशन है वो ठीक ठाक से एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। और ऐसे कंडीशन में रूल ऑफ थर्ड्स को एक्यूरेटली फॉलो करना उतना भी ज़रूरी नहीं होता है। ठीक इसी तरह जब आप बर्ड का क्लोजअप पोर्ट्रेट ले रहे हो और बर्ड आपके तरफ या कैमरा की तरफ देख रहा है तो इस टाइम भी रूल ऑफ थर्ड को फॉलो करना उतना भी ज़रूरी नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक फोटोग्राफ्स में रूल ऑफ थर्ड्स को ब्लाइंडली एक्यूरेटली फॉलो करना उतना भी ज़रूरी नहीं होता है। दोस्तों, जब आप बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं या आपका सब्जेक्ट को फ्रेम कर रहे हैं तो उस टाइम या फोटो लेने के बाद जब आप क्रॉप कर रहे हैं या रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करने के टाइम ऑलवेज बर्ड्स या एनिमल्स जिस डायरेक्शन में देख रहा है या जिस डायरेक्शन में जा रहा है या बर्ड्स जिस डायरेक्शन में उड़ रहा है उस डायरेक्शन में स्पेस रखना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि बर्ड जिस डायरेक्शन में देख रहा है या जिस डायरेक्शन में उड़ रहा है, अगर आप उस डायरेक्शन में स्पेस रखते हैं तो ये उस टाइम उसका जो एक्शन बिहेवियर है ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस हो पाता है और आपका इमेज और भी ज़्यादा नेचुरल आपको देखने को लगता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा एक्सेप्शंस है, जैसे कि जब बर्ड्स या एनिमल्स आपकी तरफ या कैमरे की तरफ देख रहा है तो उस टाइम अगर आप सब्जेक्ट को फ्रेम के सेंटर पोर्शन में रखते हो तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको देखने को लगता है। या जब आप बर्ड्स को एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में उड़ते हुए कैप्चर कर रहे हो तो उस टाइम भी आप बर्ड को फ्रेम के सेंटर पोर्शन में रख सकते हो। इस सिचुएशन में भी बर्ड जिस डायरेक्शन में उड़ रहा है उस डायरेक्शन में स्पेस रखना ज़रूरी नहीं होता है। दोस्तों, आप फ्रेमिंग करने के टाइम या आपका इमेज को क्रॉप करने के टाइम बर्ड्स या एनिमल्स का कुछ भी बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि बर्ड्स का लेग्स, टेल्स या विंग्स के कुछ पार्ट्स को बिल्कुल भी क्रॉप मत करना। अगर आप बर्ड्स या एनिमल्स का बहुत ही क्लोजअप पोर्ट्रेट या हेड एंड शोल्डर पोर्ट्रेट ले रहे हैं तो ये उस टाइम ठीक है, पर अगर आप पूरा बर्ड्स या एनिमल्स को दिखा रहे हैं और उस टाइम अगर आप बर्ड्स या एनिमल्स का कुछ भी बॉडी पार्ट्स को क्रॉप कर देते तो ये बहुत ही पिक्यूलियर देखने को लगता है। बर्ड्स या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि बर्ड्स या एनिमल्स का कुछ कुछ बॉडी का पोर्शन ट्रीज में या झाड़ियों में या नेचुरली कहीं पे हाइड हो जाता है और ये आपका इमेज को बहुत ही नेचुरल लुक या अट्रैक्टिव लुक्स देता है। तो ऐसे सिचुएशन में जिस पोर्शन में बर्ड्स या एनिमल्स का बॉडी पार्ट हाइड हो चुका है उस पोर्शन को अपना फ्रेम से बिल्कुल भी रिमूव मत करना। दोस्तों, मैं बहुत सारा बिगिनर्स फोटोग्राफर्स को देखा हूँ कि वो बर्ड के फेदर डिटेल को दिखाने के लिए या क्लोजअप शॉट दिखाने के लिए बर्ड फोटोग्राफ्स को या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स को इस तरह से टाइटली क्रॉप्ड कर देते हैं। इवन मैं भी जब शुरू में बर्ड फोटोग्राफी स्टार्ट किया था तो मैं भी कुछ टाइम इस तरह से क्रॉप कर देता था। पर दोस्तों, इस तरह का बर्ड फोटोग्राफ्स देखने को अच्छा नहीं लगता है, तो आपको बिल्कुल भी अपना फोटोग्राफ्स को इस तरह से टाइटली क्रॉप नहीं करना है। तो दोस्तों, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बर्ड या एनिमल्स जिस डायरेक्शन में देख रहा है या मूव कर रहा है, अगर आप उस डायरेक्शन में स्पेस रख सकते हो तो आपका इमेज देखने को अच्छा लगता है। पर इसके साथ साथ बर्ड या एनिमल्स का पीछे या टॉप या बटम में भी आप थोड़ा सा अगर स्पेस रखते हो तो आपका इमेज और भी नेचुरल आपको देखने को लगता है और कॉम्पोजिशन भी अच्छा होता है। दोस्तों, जब आप बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं तो बर्ड से एनिमल्स को उसका आई लेवल पे जाके शूट करने का ट्राई कीजिए। इससे पहले मैं जो बर्ड फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाया था वहाँ पे भी मैं इस पॉइंट को बताया था और यहाँ पे भी मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब आप बर्ड से एनिमल्स को उसका आई लेवल पे जाके शूट कर रहे हो तो उसका जो नेचुरल वर्ल्ड है वो आपका इमेज में देखने को मिलता है और इसलिए आपका इमेज और भी नेचुरल और भी अट्रैक्टिव और भी आई कैची और आपका जो कॉम्पोजिशन है वो और भी अच्छा बन जाता है। और जब आप बर्ड्स या एनिमल्स को उसका आई लेवल पे जाके शूट करते हो तो आपका सब्जेक्ट से उसका जो बैकग्राउंड का डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है और इसलिए आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लरी बैकग्राउंड या फोरग्राउंड आपको देखने को मिलता है। और ब्लरी बैकग्राउंड या फोरग्राउंड होने के कारण आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही आसानी से उसका बैकग्राउंड या फोरग्राउंड से आइसोलेट हो जाता है और वो बहुत ही प्रोमिनेंट और फ्रेश आपको देखने को मिलता है और आपका कॉम्पोजिशन भी नेचुरली अच्छा बन जाता है। दोस्तों, ये जो मैं 5 कॉम्पोजिशन टिप्स आपको बताया ये बहुत ही बेसिक कॉम्पोजिशन टिप्स है और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक फ़ोटोग्राफ्स के लिए ये सारे टिप्स को या ये सारे रूल्स को या गाइडलाइंस को ब्लाइंडली फॉलो करें, क्योंकि आपको कुछ टाइम ऐसा इमेज या फ्रेम्स मिल जाता है कि उस फोटो में यहाँ पे इन सारे हर रूल्स या गाइडलाइंस को फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता है और कुछ टाइम देखा गया है कि इस रूल्स के बाहर जाके भी आप एक अच्छा कॉम्पोजिशन का इमेज बना सकते हो। तो अगर इस वीडियो से मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का और भी एडवांस कॉम्पोजिशन रूल्स या गाइडलाइंस के वीडियोस भी जल्दी ही बनाऊंगा। दोस्तों, मैं बर्ड फोटोग्राफी का 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बर्ड फोटोग्राफी का 5 टिप्स या फील्ड टेक्निक्स के बारे में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप चाहे तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में।